वेलकम टू पीसी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है पीसी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे सीडीपी का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपका सीटेट के लिए बहुत ही यूजफुल होगा यह वीडियो, क्योंकि सीटेट के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए, तो आज का जो वीडियो है सीडीपी का आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, जो कि आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी, जो कि आपका मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान चैप्टर वाइज सीडीपी का यह एमसीक्यू का यह आपका VVI इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर के आए हैं, जो कि आपका बहुत ही सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आपका फुल डिस्कशन में देखेंगे ये सभी क्वेश्चन को। मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइकोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि आने वाला जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा उसमें ये क्वेश्चन सभी प्रश्न बहुत ही अहम भूमिका में रहेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का सीरीज को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा रहता है, यह कथन किसका है? मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा रहता है, यह कथन किसका है? तो ये आपका जीन जैक्स रूसो का है। ऑप्शन क्या है? 2। और आप ये जो आप देख रहे हैं इसमें आपका टॉप मोस्ट आपका 25 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, जो कि आपका 25 MCQ क्वेश्चन है इस वीडियो में, जो कि सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है सीटेट एग्जाम के लिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा हो रहता है, यह कथन किसका है? तो जीन जैक्स रूसो का। ऑप्शन नंबर क्या है? 2 इसका सही हो जाएगा। देखिए, मनुष्य की जन्मजात स्वतंत्रता और जन्मोपरांत परतंत्रता का विचार रूसो ने व्यक्त किया। रूसो ने ही अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का आरंभ इसी पंक्ति से किया है, और इस सिद्धांत के द्वारा समाज के उदय व उनके सदस्यों के मध्य संबंधों की व्याख्या की गई है। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? ये जो कोटेशन है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा होता है, यह कथन किसका है? जीन जैक्स रूसो का। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 2। सभी प्रश्न एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है सीटेट एग्जाम के लिए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ, किसकी टिप्पणी है या किसकी कथन है? तो ये कथन आपका, ये जो कथन है आपका किसका है? जेबी वाटसन का। किसका है? जेबी वाटसन का। ऑप्शन नंबर क्या है? 2 का 1 सही हो जाएगा, जेबी वाटसन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। तो यह किसका टिप्पणी है या किसका कथन है? जेबी वाटसन का। ये जो आप देखिए, जेबी वाटसन व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे। जेबी वाटसन क्या थे? जेबी वाटसन व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे, और व्यवहारवादियों ने केवल महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार, अधिगम, अभिप्रेरणा एवं पुनर्वलन पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जेबी वाटसन। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार किसके द्वारा विकसित है? शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार जो है आपका सर जॉन एडम्स द्वारा विकसित है। तो ऑप्शन क्या है? 2 सही हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा? 2। शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार सर जॉन एडम्स के द्वारा विकसित है। तो ये आपका क्या है? देखिए, सर जॉन एडम्स ने अपनी पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी में कहा है। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी ये किसका पुस्तक है? तो जॉन एडम्स का, सर जॉन एडम्स का एक पुस्तक है, जो पुस्तक का नाम है इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी। इसमें कहा गया है कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, और जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व के विकास को संशोधित करने के लिए एक दूसरे पर कार्य करता है। यह मानता है
कि शिक्षा की प्रक्रिया में दो व्यक्ति शामिल है, एक शिक्षक और दूसरा शिष्य। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या है, दो इसका सही हो जाएगा, सर जॉन एडम्स। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रणेता निम्नलिखित में से कौन है? तो शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रणेता निम्नलिखित में से कौन है? तो जॉर्ज पेन। ऑप्शन नंबर क्या है, एक हो जाएगा इसका आंसर, जॉर्ज पेन। शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रणेता कौन है? जॉर्ज पेन। तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। देखिए, शैक्षिक समाजशास्त्र का संबंध शिक्षा, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों से है। शैक्षिक समाजशास्त्र का संबंध शिक्षा, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों से है। अतः शिक्षा के समाजशास्त्र सरोकारों का संबंध सामुदायिकता, सामाजिकता और समाजीकरण से लेकर संस्कृति सभ्यता के प्रतिमानों तक है और जॉर्ज पेन को शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रणेता माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? E.L. थॉर्नडाइक को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक E.L. थॉर्नडाइक को कहा जाता है। 5 का 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक। E.L. का पूरा नाम क्या है? एडवर्ड थॉर्नडाइक है और संवेग, बुद्धि, अधिगम, व्यक्तित्व, अभिवृद्धि, सृजनात्मकता, बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय जो है वह क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन थॉर्नडाइक का। और आप जान गए कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या विषय आता है। तो संवेग, बुद्धि, अधिगम, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, सृजनात्मकता, बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जिसका जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी का जो फादर कौन है? तो E.L. थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 5 का। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसके द्वारा चलाई गई है? शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसके द्वारा चलाई गई है? तो इसका आंसर होगा जॉन डेवी। ऑप्शन नंबर क्या है? 3। 6 का 3 हो जाएगा इसका आंसर। शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जॉन डेवी के द्वारा चलाई गई है। देखिए, आंसर हो गया आपका 6 का 3। शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जॉन डेवी द्वारा मानी गई है। वह शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानते हैं और इस तरह शिक्षा की प्रक्रिया में 3 ध्रुव होते हैं, पहला शिक्षक, दूसरा बच्चा और तीसरा समाज। तो इसलिए आपको शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया को जो हुआ किसके द्वारा चलाई गई है? तो जॉन डेवी के द्वारा। और जॉन डेवी के द्वारा यह माना गया है कि शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानते हैं और इस तरह शिक्षा की प्रक्रिया 3 ध्रुव है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही विकास संभव हो सकता है। और आपका अच्छा विकास चाहिए तो आपको अच्छा शिक्षा की आवश्यकता है और शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानते हैं कौन? जॉन डेवी के द्वारा। और यह शिक्षा का प्रक्रिया का 3 ध्रुव होते हैं, पहला शिक्षक, दूसरा बच्चा और तीसरा समाज। यानी ये तीनों आपका क्या है? इसलिए इसको त्रिध्रुव माना गया है, शिक्षक, बच्चा और समाज। चलिए, तो इसका आंसर हो गया जॉन डेवी। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 7, किस दार्शनिक विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए? 7 का आंसर हो जाएगा 3 रूसो। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा रूसो। किस दार्शनिक, देखिए रूसो क्या है? एक दार्शनिक है। अभी आपको बताए थे कि रूसो क्या है? एक दार्शनिक है। रूसो क्या है? एक दार्शनिक है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में ही आप देखे थे रूसो के बारे में कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा रहता है। यह कथन जो है वो क्या है? जीन मैक्स रूसो का है। या रूसो का पूरा नाम है जीन मैक्स रूसो। तो रूसो क्या है? एक दार्शनिक है और उसका विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा कैसा होना चाहिए? मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। तो 7 का क्या हो जाएगा? 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, रूसो क्या है? दार्शनिक था, प्रकृतिवादी था और आपका
प्रकृतिवादी का दृष्टिकोण पूर्णतः क्या होता है, भौतिक और यांत्रिक है। और प्रकृतिवादी के अनुसार मानव विकास के नियम प्राकृतिक एवं बालक की स्वतंत्रता पर जोर देता है। रूसो क्या है, दार्शनिक और प्रकृतिवादी था। और प्रकृतिवादी का दृष्टिकोण से पूर्णतः जो क्या होता है, भौतिक और यांत्रिक है, कि वह प्रकृतिवादी के अनुसार मानव विकास के नियम प्राकृतिक एवं बालक की स्वतंत्रता पर जोर देता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 रूसो, जिसका नाम है, पूरा नाम क्या है रूसो का, पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोगों के परिणाम स्वरूप तैयार किए। तो 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोगों के परिणाम स्वरूप तैयार किए। तो ये आपका ये दार्शनिक कौन था, तो इसका नाम था आपका एडवर्ड थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर क्या है 3, एडवर्ड थॉर्नडाइक, जो कि आपका क्या है, शिक्षा मानव विज्ञान का जनक भी माना जाता है। एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मानव विज्ञान का क्या माना जाता है, जनक, किसको, एडवर्ड थॉर्नडाइक का। तो ये जो है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ही यह बात बताया 19वीं शताब्दी के अंत में कि किस दार्शनिक ने सीखने के, ये दार्शनिक कौन था, एडवर्ड थॉर्नडाइक। इसने क्या बताया, सीखने के नियम जो है वो क्या है, जानवरों के साथ अपने प्रयोगों के परिणाम स्वरूप तैयार किया। तो वह क्या है, वो दार्शनिक कौन था, एडवर्ड थॉर्नडाइक, जो कि आपका शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी उसको कहा जाता है। चलिए तो 8 का क्या हो जाएगा 3, 8 का क्या हो जाएगा 3, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए थॉर्नडाइक ने ही सीखने के नियम को जो है वो जानवरों के साथ अपने प्रयोगों में बताया। थॉर्नडाइक ने ही सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोगों में बताया कि उन्होंने संयोजनवाद सिद्धांत और सीखने के प्रयास एवं त्रुटि विधि का भी प्रतिपादन किया। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि का भी नियम जो हुआ क्या प्रतिपादन किया, किसने, थॉर्नडाइक ने। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 9, शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है, यह कथन किसका है। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है, यह कथन किसका है। तो यह कथन आपका J.M. स्टीफन का है। तो ऑप्शन नंबर क्या है 3, इसका सही हो जाएगा। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है, यह कथन किसका है, तो J.M. स्टीफन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा 9 का। देखिए J.M. स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की वृद्धि एवं विकास का विधिवत अध्ययन है। देखिए J.M. स्टीफन के अनुसार जो आपका क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की वृद्धि एवं विकास का विधिवत अध्ययन है। और वृद्धि शारीरिक और विकास शारीरिक मानसिक दोनों तरह से संबंधित है। वृद्धि क्या है वो शारीरिक और विकास, वृद्धि शारीरिक और विकास शारीरिक मानसिक दोनों तरह से संबंधित है। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। J.M. स्टीफन शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। चलिए यह कथन किसका है, तो J.M. स्टीफन का। चलिए अगला प्रश्न आपका है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और सभी का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा से प्रयास करते हैं आप लोगों के लिए कराने का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा अधिगम का साहचर्यवाद का सिद्धांत नहीं है। और यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा सीटेट के एग्जाम में। चलिए तो कौन सा अधिगम का साहचर्यवाद का सिद्धांत नहीं है पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो इसका आंसर होगा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। 10 का 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यवहारिक साहचर्य सिद्धांतों के अनुसार अधिगम प्रक्रिया विभिन्न उद्दीपनों एवं अनुक्रियाओं का परस्पर संबंध है। और थॉर्नडाइक, वाटसन, पेवलोव, स्किनर, मिलर, हल तथा गुथरी आदि इसके प्रमुख समर्थक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। एक्सप्लेनेशन इसका देखिए, व्यवहारिक
साहचर्य सिद्धांत के अनुसार, व्यवहारिक जो साहचर्य सिद्धांत जो आपका क्या है, व्यवहारिक साहचर्यवाद का सिद्धांत के अनुसार अधिगम प्रक्रिया विभिन्न उद्दीपनों एवं अनुक्रियाओं का परस्पर संबंध है। और ये इसका जो प्रवर्तक कौन है, प्रमुख प्रवर्तक कौन है, थॉर्नडाइक, वाटसन, पेवलव, स्किनर, मिलर, हॉल और गुथरी, यह सभी क्या है वो उसके प्रमुख क्या है, समर्थक है किसका, व्यवहारवादी व्यवहारिक साहचर्य सिद्धांत के अनुसार जो ये बताया गया है कि अधिगम प्रक्रिया विभिन्न उद्दीपनों एवं अनुक्रियाओं का परस्पर संबंध है, इसका यह साक्षी है, प्रमुख समर्थक है, जो सब भी आपको मनोवैज्ञानिक का नाम आपको जो लिए। चलिए अगला प्रश्न आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है गेस्टाल्ट सिद्धांत। सभी प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार ये सभी प्रश्न को दोहराया जाता है सीटेट के एग्जाम में। गेस्टाल्ट सिद्धांत की अभिधारणा है कि तत्वों को स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए। और यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत कैसा सिद्धांत है, तो यह सिद्धांत है आपका समानता का। किसका सिद्धांत है, यह समानता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, 11 का 2। गेस्टाल्ट सिद्धांत की अभिधारणा है कि तत्वों को स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए, यह समानता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 11 का 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गेस्टाल्टवादी विचार के अनुसार वस्तुओं में समानता होती है तथा विशेषताओं में वे एक दूसरे के समान होती है और वे एक समूह के रूप में प्रत्यक्षित होती है। इसमें आकार, रंग, बनावट की समानताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 12। वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, तो किसको माना जाता है, तो विल्हेम वुंड को। ऑप्शन नंबर ए 12 का 1 सही आंसर हो जाएगा। विल्हेम वुंड को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, विल्हेम वुंड को। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बोलेगा तो एडवर्ड थॉर्नडाइक। दोनों में अंतर है। केवल वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक बोलेगा तो किसको कहा जाता है, तो विल्हेम वुंड को वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक को। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा विल्हेम वुंड। देखिए संरचनावादी जो होता है आपका, स्ट्रक्चरिस्ट जो होता है, विल्हेम वुंड ने जो आपका 1879 ये जो क्या है, साइंटिफिक साइकोलॉजी के जनक हैं। यह क्या है, संरचनावादी, ये जो है क्या है, विल्हेम वुंड जो है वो आपका क्या है, जो 1879, तो ये जो है साइंटिफिक साइकोलॉजी के जनक है, जो मस्तिष्क, चेतना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के घटकों एवं संरचनाओं का प्रतिपादक है। तो ये हो जाएगा आपका वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विल्हेम वुंड। तो अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका है तंत्रिका तंत्र के प्रकार और मानसिक व्यवहारों के अध्ययन पर जोर दिया गया था। तो किसने जोर दिया था, तो ये आपका प्रकारवाद में। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 13 का 2 हो जाएगा, प्रकारवाद में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, 13 का। चलिए तंत्र के प्रकार और मानसिक व्यवहारों के अध्ययन पर जोर दिया गया था, तो प्रकारवाद में। 13 का 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रकारवादी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फंक्शनलिस्ट। तो ये जो आपका विलियम जेम्स जो है आपका, विलियम जेम्स, ठीक है, क्या है, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, ठीक है, विलियम जेम्स जो आपका है, जो 1890 क्या है, 1890, यह क्या था, प्रकारवादी था। क्या था, विलियम जेम्स जो क्या वो इसका ये दिया है कि 1890 के इर्द गिर्द वो अपना थीसिस को वो दिया है। तो यह क्या था, विलियम जेम्स जो क्या है वो अमेरिकन साइकोलॉजी के जनक है। विलियम जेम्स क्या है वो अमेरिकन साइकोलॉजी के जनक हैं, जो कि तंत्रिका तंत्र के प्रकार एवं मानसिक व्यवहारों के अध्ययन पर जोर देते हैं। ठीक है,
ये जो प्रकारवादी जो है वह क्या है, वो क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजी के जनक हैं कौन, विलियम जेम्स। और आपका साइंटिफिक साइकोलॉजी के जनक कौन है, तो विलियम वुंड। और आपका शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल के जनक माने जाते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल के जनक माने जाते हैं तो किसको, जीन पियाजे को। ऑप्शन नंबर क्या है, एक इसका सही हो जाएगा, 14 का 1 जीन पियाजे। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल के जनक माने जाते हैं जीन पियाजे को। संज्ञान वस्तुतः विचार, अनुभव और इंद्रिय जनित ज्ञान समझ की मानसिक प्रक्रिया है और इस मनोविज्ञान का शाखा के प्रणेता जीन पियाजे हैं। संज्ञान वस्तुतः विचार, अनुभव और इंद्रिय जनित ज्ञान समझ की मानसिक प्रक्रिया है और इस मनोवैज्ञानिक शाखा के प्रणेता कौन है, जीन पियाजे। तो क्या है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल के जनक किसको माना जाता है, तो जीन पियाजे को। ऑप्शन नंबर क्या है, 14 का 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन नंबर 15, मानसिक स्तर पर सूचना एवं विचार का संगठन मनोवैज्ञानिक में कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आपका स्कीमा कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या है, 2 इसका सही हो जाएगा, स्कीमा। मानसिक स्तर पर सूचना एवं विचार का संगठन मनोविज्ञान में स्कीमा कहलाता है, क्या कहलाता है, स्कीमा। देखिए स्कीमा क्या है, स्कीमा मनोविज्ञान में रूपरेखा, विचार या व्यवहार की योजना का वर्णन करती है। स्कीमा मनोविज्ञान में रूपरेखा, विचार या व्यवहार की योजना का वर्णन करती है जो सूचनाओं के वर्गीकरण को संगठित करती है और उनमें संबंध स्थापित करती है। तो आप समझ में आ गया कि आप लोगों को स्कीमा क्या है, तो स्कीमा मनोविज्ञान में रूपरेखा, विचार या व्यवहार की योजना का वर्णन करती है जो सूचनाओं के वर्गीकरण को संगठित करती है और उनमें संबंध स्थापित करती है। तो आप जान गए कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 स्कीमा। मानसिक स्तर पर सूचना एवं विचार का संगठन मनोविज्ञान में स्कीमा कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या है, 2 इसका सही हो जाएगा, 15 का 2। चलिए अगला प्रश्न आपका है, 16 नंबर क्वेश्चन आपका है, आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का तात्पर्य है। देखिए आत्मसिद्धि का तात्पर्य है, तो आत्मसिद्धि का तात्पर्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मशक्ति की अनुभूति। ऑप्शन में क्या है, 1 हो जाएगा, 16 का 1 आत्मशक्ति की अनुभूति। देखिए आत्मसिद्धि क्या है, मनोविज्ञान जो है वह आपका मनोविज्ञान मानववादी स्कूल के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने, मनोविज्ञान मानववादी स्कूल के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने आविष्कारता सोपान क्रम सिद्धांत की उच्चतम अवस्था आत्मसिद्धि को बताता है और यह स्वात्म शक्ति सिद्धि की अवस्था है। तो क्या है, आत्मसिद्धि क्या है, आत्मशक्ति की अनुभूति है। जो किसने ये बात बताया है, तो उसमें जो ये जो आपका ये बात जो आत्मसिद्धि का जो बात बताया कि आत्मशक्ति की अनुभूति है, तो ये आपका यह मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो। चलिए अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन नंबर 17, मनोयोनिक और मनोविश्लेषणवाद के जनक है। देखिए मनोयोनिक और मनोविश्लेषणवाद के जनक है तो कौन है, सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, 17 का 1 सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड मनोयोनिक और मनोविश्लेषणवाद के जनक है सिगमंड फ्रायड। देखिए सिगमंड फ्रायड के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। सिगमंड फ्रायड मनोवैज्ञानिक विचारधारा के प्रवर्तक थे। सिगमंड फ्रायड क्या है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा था उसका, और मनोयोनिक एवं मनोविश्लेषणवाद के प्रणेता है और चेतन, अचेतन, अचेतन, अवचेतन और ईड, ईगो, सुपर ईगो इस विचार के प्रमुख घटक है। यह क्या है आपका, इसका आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। ठीक है, चेतन, अवचेतन, अचेतन और ईड, ईगो, सुपर ईगो इस विचार के प्रमुख घटक है। तो इसका मनोयोनिक और मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर क्या है, 1 इसका सही हो जाएगा, 17 का 1। चलिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, वह विषय वस्तु या घटना जो व्यवहारिक प्रक्रिया का जो क्या है आपका
थोड़ा सा कट रहा है, देखिए। वह विषय वस्तु या घटना जो व्यवहारिक प्रतिक्रिया का जनक होती है, यह क्या कहलाती है? तो ये आपका उद्दीपन। ऑप्शन क्या है? 2, इसका सही हो जाएगा उद्दीपन। उद्दीपन। वह विषय वस्तु या घटना जो व्यवहारिक प्रतिक्रिया का जनक होती है, यह उद्दीपन कहलाती है। देखिए, उद्दीपन से विषय वस्तु को समझने की प्रक्रिया हमारे किसी अंग या न्यूरॉन्स में विशिष्ट व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया होने लगती है। उद्दीपन से विषय वस्तु को समझने की प्रक्रिया हमारे किसी अंग या न्यूरॉन्स में विशिष्ट व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाएं होने लगती है। और परंपरागमन जो आपका ट्रांसडक्शन जो होता है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पारगमन जिसको अंग्रेजी बोलते हैं ट्रांसडक्शन, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यूरॉन्स द्वारा ग्रहहिता की उद्दीपन जो आपका जो विद्युत क्षमता होता है उद्दीपन और उद्दीपन ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उद्दीपन। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन मानते हैं। शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन मानते हैं, तो इसका उत्तर होगा आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? 19 का 1 हो जाएगा महात्मा गांधी। शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन मानते हैं, तो यह कौन है? महात्मा गांधी। शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन मानते हैं महात्मा गांधी। तो इसका एक आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। देखिए, महात्मा गांधी शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन मानते हैं। महात्मा गांधी शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन मानते थे और वे कहते थे, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के अंतर्निहित शक्तियों के सर्वोत्तम प्रकटीकरण से है। महात्मा गांधी क्या मानते थे? महात्मा गांधी शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन मानते थे और वह कहते थे कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के अंतर्निहित शक्तियों के सर्वोत्तम प्रकटीकरण से है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन मानते थे महात्मा गांधी। तो क्या हो जाएगा? 19 का 1। चलिए अगला प्रश्न आपका है 20 नंबर क्वेश्चन। स्वास्थ्य ही जीवन है, सूत्रवाक्य किसने कहा? स्वास्थ्य ही जीवन, बहुत अच्छा बात किसी ने कहा है। स्वास्थ्य ही जीवन है, यह कथन किसका है? ये आपका सुकरात का है। तो ऑप्शन क्या है? 1 हो जाएगा स्वास्थ्य ही जीवन है, यह कथन सूत्रवाक्य किसने कहा? तो सुकरात। सुकरात क्या है? सुकरात। यह कथन किसका है? सुकरात। 20 का 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकरात। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु यूनानी विचारक थे। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु यूनानी विचारक थे और सुकरात ने ही यह विश्व प्रसिद्ध सूत्रवाक्य व विचार कहा। सुकरात ने ही यह विश्व प्रसिद्ध सूत्रवाक्य व विचार को कहा, जो कि आपका क्या है? स्वास्थ्य ही जीवन है को व्यक्त किया था। ठीक है। और प्लेटो ने कहा था, प्लेटो ने अपनी चर्चित पुस्तक रिपब्लिक में, प्लेटो ने अपना जो चर्चित पुस्तक प्लेटो का था रिपब्लिक में राज समाज के नियामक सिद्धांतों और दार्शनिक राजा के बारे में भी सर्वांगीण विचार दिए हैं। और यह सभी क्या है? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये सब क्या था? यूनानी विचारक थे। और सुकरात का यह कथन था, कहना था, सूत्रवाक्य था कि स्वास्थ्य ही जीवन है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन आपका किसका है? अरस्तु का। ये बहुत अच्छा कथन अरस्तु ने कहा है। और आप जान रहे हैं कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ये सभी क्या है? यूनानी विचारक थे। तो आप अभी जाने कि सुकरात का जो कथन था वो कथन या सूत्रवाक्य क्या था? स्वास्थ्य ही जीवन। यह किसका कथन था? तो सुकरात का। लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? यह अरस्तु का है। यह क्या है? अरस्तु का। अरस्तु यह क्या था? यूनानी विचारक था। अरस्तु क्या था? यूनानी विचारक था। अरस्तु ने ही यह बात कहा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 3 हो जाएगा, 21 का 3। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह विचार अरस्तु की ही युगांतकारी देन है और उसी का यह देन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन इसका 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु। अगला प्रश्न आपका है 22 नंबर क्वेश्चन। व्यवहारवाद के प्रयार माने जाते हैं। व्यवहारवाद के प्रयार
माने जाते हैं, तो किसको माने जाते हैं, तो आपका प्रयोजनवाद। ऑप्शन नंबर क्या है, 2 इसका सही हो जाएगा, 22 का 2। प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद के पर्याय माने जाते हैं, तो किसको, प्रयोजनवाद। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, 22 का 2। व्यवहारवाद पश्चिमी शैक्षिक दर्शन है। व्यवहारवाद क्या है, वो पश्चिमी शैक्षिक दर्शन है, जिसके प्रणेता जॉन डेवी है। देखिए व्यवहारवाद का जो ये क्या है, पश्चिमी शैक्षिक दर्शन है। व्यवहारवाद पश्चिमी शैक्षिक दर्शन है, जिसके प्रणेता कौन है, जॉन डेवी। व्यवहारवाद का प्रणेता कौन है, जॉन डेवी। और व्यवहारवाद कर्मगत व्यवहार पर बल देता है, इसलिए यह प्रकार्यवाद है। व्यवहारवाद क्या है, वो व्यवहारवाद कर्मगत व्यवहार पर बल देता है, इसलिए यह क्या है, प्रकार्यवाद है। और व्यवहारवाद क्या है, वो पश्चिमी शैक्षिक दर्शन है, जिसके प्रणेता है जॉन डेवी। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद, 22 का 2। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, ज्ञान के बजाय कर्म पर जोर देने वाला मनोवैज्ञानिक स्कूल है। ज्ञान के बजाय कर्म पर जोर देने वाला मनोवैज्ञानिक स्कूल है, तो क्या है, तो आपका व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, व्यवहारवाद। ज्ञान के बजाय कर्म पर जोर देने वाला मनोवैज्ञानिक स्कूल है व्यवहारवाद। ज्ञान के बजाय कर्म पर जोर देने वाला मनोवैज्ञानिक स्कूल है व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर क्या है, 2। और व्यवहारवाद का जो प्रणेता कौन है, जॉन डेवी। व्यवहारवाद क्या है, एक पश्चिमी शैक्षिक दर्शन है, और जिसके प्रणेता क्या है, जॉन डेवी। तो व्यवहारवाद क्या है, वो ज्ञान के बजाय कर्म पर जोर देने वाला मनोवैज्ञानिक स्कूल है। तो 23 का क्या हो जाएगा, 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यवहारवाद। देखिए व्यवहारवादी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रैग्मेटिस्ट, व्यवहारवादी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रैग्मेटिस्ट। व्यवहारवादी ज्ञान विज्ञान के बजाय कर्म व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं। व्यवहारवादी क्या करता है, ज्ञान विज्ञान के बजाय जो क्या वो कर्म व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं, और यह करके सीखने पर जोर देता है। और वो क्या करते हैं, व्यवहारवादी करके सीखने पर जोर देता है, इसलिए अभिप्रेरणा एवं अभ्यास उसके प्रमुख चरण है। इसलिए जो है वह व्यवहारवादी क्या है, वह ज्ञान विज्ञान के बजाय कर्म व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं, यह करके सीखने पर जोर देता है। व्यवहारवादी क्या करता है, करके सीखने पर जोर देता है, इसलिए अभिप्रेरणा एवं अभ्यास उसके प्रमुख चरण हैं। चलिए तो इसका आंसर हो जाता है इसका 2, व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद का प्रणेता कौन है, जॉन डेवी। अगला प्रश्न आपका है 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा स्थापित की गई है। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा स्थापित की गई है। तो 24 का 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, विल्हेम वुंट। ऑप्शन नंबर क्या है, 1 इसका सही हो जाएगा। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा स्थापित की गई है। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो विल्हेम वुंट। ऑप्शन नंबर क्या है, 24 का 1। और आप जानते हैं कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के शिपजिंग शहर में विल्हेम वुंट द्वारा 18वीं सदी में स्थापित की गई। मनोवैज्ञानिक की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्सिंग शहर में विल्हेम वुंट के द्वारा 18वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। और आप जानते हैं कि विल्हेम वुंट क्या है, साइंटिफिक साइकोलॉजी के जनक हैं। विल्हेम वुंट को साइंटिफिक साइकोलॉजी के जनक भी कहा जाता है, जो कि मस्तिष्क, चेतना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के घटकों एवं संरचनाओं का प्रतिपादक है। तो क्या है, विल्हेम वुंट क्या है, साइंटिफिक साइकोलॉजी के जनक है, जिसने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में जो है 18वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 24 का 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताएं कि CDP का चैप्टर वाइज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो बार बार सीटेट में पूछे जाते हैं, इसका टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन का क्या करते हैं, इसमें समावेश किया गया है। ओनली 25 क्वेश्चन, जो कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो ये आपका
25 नंबर क्वेश्चन आपका है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन का माना जाता है? मनोविज्ञान किसका अध्ययन माना जाता है? तो मनोविज्ञान किसका अध्ययन माना जाता है? मन का। किसका? मन का, अर्थात माइंड का। मनोविज्ञान किसका अध्ययन माना जाता है? मन का, जो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? माइंड। मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? माइंड। साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ ब्रेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 25 का 1। मनोविज्ञान को प्रथमतः मन का विज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान को प्रथमतः क्या कहा जाता है? मन का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ माइंड कहा जाता है। और मनोविज्ञान में मानव मन की अवस्थाओं एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। और मनोविज्ञान में क्या है? मानव मन की अवस्थाओं एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान आप समझ गए कि मनोविज्ञान क्या है? इसमें मन का अध्ययन माना जाता है, मन का अध्ययन किया जाता है, इसलिए मनोविज्ञान को साइंस ऑफ माइंड कहा जाता है, क्योंकि वह मनोविज्ञान में मानव की मन की अवस्थाओं एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा सीटीपी का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, जो कि आपका सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये आपका चैप्टर वाइज वीडियो था, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर से लिया गया। यह 25 क्वेश्चन जो कि आपका बार बार सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर का नाम है मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।